क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? इसका राज है डीप वर्क, वो स्किल जो इलन मस्क, बिल गेट्स जैसे लोगों को भीड़ से अलग बनाती है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, असली प्रोडक्टिविटी रेयर है। हम सब बिजी हैं, लेकिन क्या सच में आगे बढ़ रहे हैं? आप देख रहे हैं समरी स्टेशन, मैं हूं सनी। आज हम जानेंगे कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के 5 सबसे दमदार लेसन्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस का ब्लूप्रिंट बन सकते हैं। डीप वर्क सिखाता है कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर गहराई से काम किया जाए, और यही है असाधारण सफलता का असली रास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं डीप वर्क का सीक्रेट फॉर्मूला जानने का सफर। डीप वर्क क्या है? ये वो अवस्था है जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ किसी मुश्किल काम पर फोकस करते हैं। डीप वर्क में दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम करता है, नई स्किल्स सीखता है और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स देता है। इसके उलट है शैलो वर्क, जैसे ईमेल्स, सोशल मीडिया या बेवजह की मीटिंग्स। ये आपको बिजी तो रखते हैं, लेकिन असली वैल्यू नहीं बनाते। आज की इकोनॉमी में जहां एआई और ऑटोमेशन बढ़ रहे हैं, शैलो वर्क करने वालों की जॉब्स सबसे पहले खतरे में हैं। डीप वर्क एक सुपर पावर है। जो लोग मुश्किल चीजें जल्दी सीख सकते हैं और एलिट लेवल पर काम कर सकते हैं, वही आगे बढ़ेंगे। इतिहास के महान थिंकर्स जैसे कार्ल जुंग या मार्क ट्वेन डीप वर्क की प्रैक्टिस करते थे, घंटों तक गहराई में डूबकर। अगर आपको 21वीं सदी में रेलेवेंट रहना है, तो डीप वर्क की आदत डालनी होगी। यह सिर्फ काम नहीं, मीनिंगफुल लाइफ जीने का तरीका है। डीप वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। आज हर ऐप, हर नोटिफिकेशन आपकी अटेंशन के लिए लड़ रही है। शैलो वर्क आपको बिजी महसूस कराता है, लेकिन असल में आप प्रोडक्टिव नहीं होते। 10 टैब्स खोलकर ईमेल्स करना असल में मीडियोकर रिजल्ट्स देता है। डीप वर्क के लिए 0 डिस्ट्रैक्शंस चाहिए। जब आप डीप वर्क करते हैं तो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने पीक पर होती है। न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क आपको बिजी रखता है, डीप वर्क आपको महान बनाता है। लगातार छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से दिमाग फोकस करना भूल जाता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। जब आप बार बार काम बदलते हैं तो दिमाग पूरी तरह एक जगह नहीं लगता। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, ओपन प्लान ऑफिसेस का शोर, बेवजह की मीटिंग्स या खुद का मन भी हो सकता है। डीप वर्क की प्रैक्टिस का पहला कदम है डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उन्हें बेरहमी से काटना। अपनी अटेंशन को कीमती रिसोर्स मानिए। उसे बेकार एप्स या बेवजह की एक्टिविटीज पर वेस्ट मत कीजिए। डीप वर्क को अपनी जिंदगी में लाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, एक ठोस स्केड्यूल चाहिए। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क को अपने कैलेंडर में ब्लॉक करो, जैसे जिम या लंच का टाइम फिक्स करते हैं। 4 फिलॉसफीज हैं। मोनास्टिक, पूरी तरह कट जाना। बिमोडाल, कुछ दिन डीप वर्क, बाकी दिन बाकी काम। रिदमिक, हर दिन एक फिक्स टाइम। और जर्नलिस्टिक, खाली समय में डीप वर्क। सबसे प्रैक्टिकल है रिदमिक, हर दिन एक ही समय डीप वर्क करो, जैसे सुबह 5-7 बजे। ये कंसिस्टेंसी दिमाग को ट्रेन करती है। अपने कैलेंडर में रोज 90 मिनट से 2-3 घंटे का डीप वर्क ब्लॉक रखो, और उस समय कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। रूटीन बोर्डम नहीं, फोकस को जन्म देता है। जब रूटीन बनती है तो एनर्जी प्लानिंग में वेस्ट नहीं होती। डीप वर्क सेशन के लिए क्लियर रूल्स बनाओ, कहां, कितनी देर और क्या क्या अलाउड नहीं होगा। स्ट्रक्चर ही असली फ्रीडम देता है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा चैलेंज है। न्यूपोर्ट इसके खिलाफ नहीं, लेकिन स्मार्ट इस्तेमाल की सलाह देते हैं। हर ऐप को चुनने से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरे गोल्स में सच में मदद कर रहा है या सिर्फ टाइम वेस्ट है? फोमो के चक्कर में कोई टूल मत रखो। अगर कोई ऐप वैल्यू ऐड नहीं कर रहा तो उसे हटा दो। डिजिटल डिटॉक्स करो। 30 दिन के लिए सारे ऑप्शनल ऐप्स हटाओ। फिर सोचो, क्या सच में उनकी कमी महसूस हुई? 30 दिन बाद सिर्फ वही ऐप्स वापस लाओ जो सच में जरूरी हैं, और उनके इस्तेमाल के लिए क्लियर प्लान बनाओ। इंटेंशनल यूजर बनो, पैसिव कंज्यूमर नहीं।
सोशल मीडिया को अपने बिजनेस या लर्निंग के लिए लिमिट में यूज करो। हर हफ्ते एक दिन नो स्क्रीन डे रखो। दिमाग को रीसेट मिलेगा, फोकस रिचार्ज होगा। खाली समय में हाई क्वालिटी लेजर एक्टिविटीज चुनो। किताब पढ़ो, म्यूजिक सीखो या नेचर में वॉक करो। सोशल मीडिया के मालिक बनो, गुलाम नहीं। डीप वर्क कोई मैजिक नहीं, एक स्किल है। जैसे मसल बनती है वैसे ही प्रैक्टिस से मास्टरी आती है। शुरुआत छोटे सेशन से करो। 25 मिनट का डीप वर्क ब्लॉक, पोमोडोरो की तरह। धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। बोर्डम को एक्सेप्ट करो। हर खाली पल में फोन मत निकालो। अपने विचारों के साथ रहना सीखो। सक्सेस सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से नहीं, बेहतर घंटे काम करने से मिलती है। 1 घंटा डीप वर्क 4 घंटे शैलो वर्क से ज्यादा प्रोडक्टिव है। डीप वर्क को अपनी पहचान बनाओ। खुद को क्राफ्ट्समैन समझो, एक्सीलेंस की प्रैक्टिस करो। जब आप इस माइंडसेट से काम करेंगे तो न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे बल्कि अपने काम से सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। असली सफलता और संतुष्ट जीवन का रास्ता डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर गहराई से काम करने में है। तो ये थे डीप वर्क के 5 सबसे बड़े लेसन्स। डीप वर्क क्या है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, शेड्यूल कैसे बनाएं, सोशल मीडिया को कंट्रोल करें और असली सफलता कैसे पाएं। ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का गाइड है, जहां आप टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, गुलाम नहीं। डीप वर्क को अपनाना आसान नहीं, लेकिन रिजल्ट्स आपकी सोच से भी बेहतर होंगे, करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं अगली किताब कौन सी होनी चाहिए और सब्सक्राइब करें समरी स्टेशन को। मैं सनी फिर मिलूंगा एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है और उसे गहराई से अपनाना ही असली सफलता है।